नमस्कार, राम राम। अभी मैं आवड़ू हूँ खियोसर और खियोसर मारे साथे सांवला राम जी है जेका भीनमाल रहा है। और सबू पहले तो मैं सांवला राम जी ने थोड़ो परिचय पूछ लूँ। सांवला राम जी, आप थोड़ो परिचय बताओ आप। परिचय वैसे तो मैं अपना कह दूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। खींवसर तो मैं पार्टी ने मुझे काम करने के लिए भेजा है। मैं भीनमाल का रहने वाला हूँ और पार्टी में पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। ये मेरा परिचय है और देवासी समाज से हूँ। बिल्कुल, आप देवासी समाज से आते हैं और खियोसर के चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। कहीं ना कहीं पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है, तो खियोसर की जनता के लिए आपकी क्या अपेक्षाएं रहती हैं पार्टी के थ्रू? खींवसर की जनता के लिए हमारी अपेक्षा ये है कि पिछले 20 साल से, जब से ये खींवसर विधानसभा बनी है 2008 में, उसके बाद से यहाँ कोई भी पार्टी का एमएलए नहीं जीता है। चूँकि अब डबल इंजन की सरकार है, खींवसर की जनता का विकास रुका हुआ है, तो उस विकास को गति देने के लिए खींवसर की जनता से हम यही अपील करेंगे कि डबल इंजन की सरकार में अपने एमएलए को जिताकर भागीदारी दे। और भारतीय जनता पार्टी एक विकासोन्मुख पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक अनुशासित पार्टी है। तो खींवसर की जनता के भले के लिए यही रहेगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। और साथ ही साथ आप देवासी समाज से भी आते हैं, और जो खियोसर का है या नागौर का देवासी समाज है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी पीछे हैं। यहाँ अपन देखते हैं तो हॉस्टल वगैरह भी नहीं है। तो भाजपा की सरकार आती है तो क्या समाज को भी कुछ फ़ायदा होगा, या क्या अपेक्षा करते हैं आप समाज के लिए? देखिए, समाज को जो भी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। आप सबने देखा होगा कि ये समाज बहुत पिछड़ा समाज है। देवासी समाज को सबसे पहले बोर्ड बना करके मंत्री बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। बिना एमएलए के मंत्री बनाया आदरणीय ओटाराम जी को। उसके बाद में पहला मंत्री, संवैधानिक पद मंत्री का देने वाली भी भारतीय जनता पार्टी है। अभी वर्तमान सरकार में भी ओटाराम जी देवासी मंत्री है। और देवासी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो बहुत ही ज़्यादा किया है। इतने साल में 75 साल देश की आज़ादी को ये इतने हो गए, 77 साल में अगर देवासी समाज के लिए किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब ये ऋण के आयोग बनाया, उसमें घुमंतू में देवासी समाज को डाला, तो घुमंतू के लिए भी हो रहा है, उसमें भी देवासी समाज है। और जिस तरीके से पशुपालक कल्याण बोर्ड बना, जिस तरीके से निष्क्रमणीय विद्यालय बने, और अभी की सरकार ने आदरणीय भजनलाल जी ने आते ही पहले बजट में देवासी समाज की एक निष्क्रमणीय विद्यालय दी है, जो एक ऐतिहासिक है। मैं समझता हूँ कि देवासी समाज के भले के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर है, खूब किया है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं देवासी समाज को यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे अपना विश्वास जो है वो बहुत बनाए रखें। जैसा कि आपने बताया कि खूब सारा दिया, लेकिन नागौर और खियोसर की जनता अभी भी अवांछित है। उनको कुछ अभी ऐसा कुछ खास मिला नहीं, तो उनके लिए भी क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, नागौर की जनता के लिए भी मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक देवासी समाज की बात है, तो देवासी समाज नागौर के लिए भी हम बात रखेंगे। यहाँ जैसे छात्रावास की बात आई, तो छात्रावास के लिए भी हमारी सरकार है, तो बात रखेंगे। हम स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी बात रखेंगे, और सबसे मिलकर के नागौर में देवासी समाज की जो भी सरकार से संबंधित मांग होगी तो वो जरूर हम आगे भेज करके उसको प्रयास करके उसको फुलफिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, कौन से पद पर अभी कार्यरत हैं, या क्या जिम्मा दे रखा है आपने भारतीय जनता पार्टी ने आपको? भारतीय जनता पार्टी में मैं अभी प्रदेश मंत्री पे कार्य कर रहा हूँ। उससे पहले मैं प्रदेश प्रवक्ता रहा हूँ और प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा हूँ, जिले का प्रभारी रहा हूँ, संभाग का प्रभारी रहा हूँ, उदयपुर का संभाग का सह प्रभारी रहा हूँ। और अभी मैं प्रदेश मंत्री के नाते मुझे यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ भेजा है, तो एक मंडल में देख रहा हूँ। हम लोग 7 प्रदेश पदाधिकारी हैं यहाँ, एक एक मंडल में हम लगे हुए हैं, और सारा मिलकर के हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं। और हमें विश्वास है कि इस बार कमल का फूल यहाँ से जीतेगा और खींवसर की जनता के भले के लिए जरूर भागीदारी बनेगी राजस्थान की सरकार। खियोसर में रेवंत जी डांगा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। रेवंत जी डांगा पिछली बार ही भाजपा में आए थे, पिछली बार भी उनको प्रत्याशी बनाया, इस बार फिर से प्रत्याशी बनाया। जो कुछ लोगों में नाराज़गी है, ऐसा हमने सुना है कि जो 20 साल से संगठनों में कार्य कर रहे हैं उनको टिकट ना मिलकर रेवंत डांगा को मिला, तो क्या आपकी राय रहेगी इस पर? देखिए, अभी कोई नाराज़गी आई नहीं है। एकमात्र खींवसर विधानसभा है जहाँ कोई नाराज़गी नहीं है। ये सब विपक्ष के द्वारा खड़ी कई भ्रम है।
नाराज़गी कुछ भी नहीं है। कल रेवत राम जी का हमारे परसों बहुत ही अच्छा देव दर्शन की यात्रा निकली और आपने देखा होगा गांव-गांव में खुशी है। लोगों ने जो अपेक्षा थी, लोगों की अपेक्षा के अनुरूप पार्टी ने टिकट दिया है और ज़रूर यहाँ से खींवसर से इस बार कमल का फूल जीत करके जयपुर जाएगा। एक समाज के लिए सवाल है, अभी सरकार ने एक योजना चालू की थी अर्ध घुमंतु घुमंतु की, जिसके राजस्व रिकॉर्ड में रबारी नाम था, उनके पट्टे या फिर जो भी प्रमाण पत्र बन रहे हैं, लेकिन ये नागौर का जो बेल्ट है जिनके राजस्व रिकॉर्ड में रबारी ना होकर के रायका या देवासी है, तो एसडीएम वगैरह कहते हैं कि आप रबारी हो ही नहीं, तो इस पे क्या सरकार एक्शन लेगी? क्या फिर से जो नागौर की जनता इस प्रमाण पत्र उनके नहीं बन रहे, तो आप लोग क्या करोगे जिससे कि बने उनके? देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो 31 जातियां हैं उसमें देवासी भी साथ में है और उनको पट्टे देने का सरकार का जो है वो काम चालू है और एक साथ में पट्टे दिए भी गए हैं। लेकिन जिनके पास पहले से रहने के लिए ज़मीनें उनको नहीं दी गई, जो वंचित है उनको दिए गए। जहाँ तक प्रमाण पत्र की बात है तो प्रमाण पत्र की ज़रूरत भी नहीं रहती है। वहाँ रिकॉर्ड में जो है आपका आधार कार्ड दे करके भी आप वहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये अधिकारी अगर कहीं सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम आगे बात रख के नागौर का विषय अगर ऐसा होगा कहीं भी, मेरे पास जो भी विषय आया तो मैंने वहाँ आदरणीय ओटाराम जी को कह करके उस विषय को सॉल्व करवाया है। वैसे मुझे लगता नहीं कि जाति प्रमाण पत्र की इसमें कोई डिमांड होगी। ज़रूर ये है कि आप अगर चिवाय चेक में 91 में आपका मकान है और आपके पास पट्टा नहीं है तो आपको ज़रूर पट्टा मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी मकान बना हुआ है तो आपको पट्टा नहीं मिलेगा। वंचित को देने का ये योजना है और जो वंचित है उनको देवासी समाज को 100% देंगे। कहीं कोई अड़चन आ रही है तो ऊपर बात करके हम उसका समाधान निकालेंगे। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ में सांवला राम जी जो भीनमाल से बिलोंग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनको खींवसर उपचुनाव के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। ये संगठन के तौर पर यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका करण जी।